हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा है अच्छे होंगे। मैं आकाश इस सीरीज का 7वां क्लास में आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आपको वेलकम करता हूं। आइए, इस सीरीज का 7वें क्लास में, जैसा कि मैं बताया था, 7वें क्लास में मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्ड स्टॉक के बारे में बात करेंगे और इस 7वें क्लास में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं कि कैसे आप अपने वर्ड को चुस्त, दुरुस्त और तंदुरुस्त कर सकते। जैसे कि मैं बताया, एवरीथिंग इज मस्ट बट इंग्लिश इज फर्स्ट। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मैंने बताया था कि कैसे डेली यूज सेंटेंसेस में वर्ड स्टॉक का बहुत 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 बड़ा रोल है और वर्ड्स कैसे याद करें ताकि हम उसे चाह कर भी कभी ना भूले। वर्ड स्टॉक बिल्डिंग ब्लॉक्स है आपकी स्पीकिंग का। बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, का सीधा सा कारण है वर्ड स्टॉक। वर्ड स्टॉक कैसे याद करें ताकि चाह कर भी हम लोग भूल नहीं पाए। तो आइए उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप वर्ड याद करें ताकि आप वर्ड भूल ना सके। और ये तरीका बहुत ही बेहतरीन लगेगा। वर्ड याद करने का 3 तरीका। सबसे पहला, दूसरा और तीसरा। वर्ड याद करने का 3 तरीका कौन? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। वो कौन सा चंद 3 तरीका है जिसे आप सीख कर कभी भी वर्ड स्टॉक को भूल नहीं पाए? आइए आपको मैं दिखाता हूं। सबसे पहला तरीका है थीम बेस। थीम बेस कोई भी वर्ड का याद करने का ये पहला तरीका है। थीम बेस में क्या होता है? सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, दूसरा उसका मीनिंग जानना और तीसरा का सिनोनिम्स जानना। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? उसका सेम वर्ड जानना। ये वर्ड किसे लिया गया है? ओनिम से लिया गया है। मैं आगे बात भी करूंगा। ओनिम का मतलब होता है वर्ड या नेम। तो ओनिम का मतलब होता है नेम या वर्ड। तो सिनोनिम्स मतलब क्या हुआ? सेम वर्ड, इसलिए ओनिम वर्ड से लिया गया, ONYM। ओनिम मतलब वर्ड या नेम। आगे चलते हैं। चौथा, इसका मतलब होता है सेंटेंसेस। कैसे एक सेंटेंस बना दें ताकि चाबी को खोजने के लिए एक लाल फीता लगा देना, रेड टैग लगा देना। जिस ये रहा थीम बेस। उदाहरण के लिए मैंने बोल दिया आपको, या बोल दूं कि यू आर लाइक माई सन। अब उसको मैंने क्या बोला? लाइक क्या हो गया? प्रीपोजिशन। मीनिंग क्या हो गया? के जैसा। सिनोनिम्स क्या हो गया? सिमिलर टू। और एक उदाहरण, यू आर लाइक माई सन। आप बोल सकते हैं यू आर सिमिलर टू माई सन। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं पिछले क्लास में, लेकिन ये दूसरा आज मैं बात करूंगा कि किसी भी वर्ड का दूसरा तरीका क्या है। एक तो हो गया थीम बेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मीनिंग, सिनोनिम्स और सेंटेंस जाने का क्या। दूसरा है फ्रेंड्स रूट बेस। आखिर उसका ओरिजिन आया कहाँ से? कभी गौर से देखिएगा, जब हम लोगों की भैया की शादी होती है और हम लोग होने वाली भाभी को देखने जाते हैं, और जब होने वाले भाभी को देखने जाते हैं तो जैसे भाभी आती हैं तो हम और भाई बहन दोनों आदमी जाते हैं। यहाँ पापा मम्मी जाते हैं और एक दादाजी भी जाते हैं। दादाजी और हम लोग, मम्मी पापा और हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या पूछते हैं अपने होने वाली भाभी से? पूछते हैं कि भाभी जी, आपका सब्सिडरी क्या था? अच्छा, आपका ऑनर्स क्या था? केमिस्ट्री था। व्हाट इज केमिस्ट्री? ये सब हम लोग पूछते हैं। पापा बोलते हैं चुप रहो, हम लोग को डांट देते हैं। कभी गौर किया? पापा डांट देते हैं और वो पूछते हैं कि बेटा, आप हिंदी और इंग्लिश में नाम गाँव लिखो। पता नहीं, एक ग्रेजुएट लड़की से हिंदी इंग्लिश में नाम लिखवाते हैं, पता लिखवाते हैं और वो लिख देती है। उसके बाद से दादाजी इनको डांट देते हैं कि चुप रहा, ये बेटी नानी का घर कहाँ है? तो जैसे वो पूछते हैं नानी के घर, तो हम लोग थोड़ा अंदर अंदर नाराज होते हैं कि दादाजी क्या पूछ रहे हैं, नानी से शादी थोड़े करना है। फिर हम लोग दादाजी से कहते हैं दादाजी नानी क्यों पूछ रहे हैं? दादाजी डांटते हैं, कहते हैं बेवकूफ़ हो तुम लोग। देखो कि नानी जो है ना, वो रूट है और उसी की बेटी ये है, तो ये फ्रूट होगी। पता लगा लो, अगर नानी इसकी रूट है, अगर वो गड़बड़ होगी
की बेटी ये फ्रूट कैसे हो सकता है? अगर नानी अपने एरिया में तहलका .com मचाई हुई है, थोड़ा देर रुक जाओ, 3-4 महीने के बाद से ये भी तहलका मचाए। मेरा कहने का मतलब, वो बेटी की बेटी है, वो फ्रूट है और नानी उसका रूट है। किसी भी वर्ड का रूट जान जाए, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि सिनोनिम्स का मतलब क्या हुआ, तो मैंने बोला, क्या बोला आप गौर से याद किया, आपने देखा उस बात को? मैंने बोला ONYM, ओनिम मने होता है वर्ड, या दूसरा वर्ड होता है ओनिम मने वर्ड या नेम। दो वर्ड मीनिंग होता है ओनिम का मतलब। अब यहाँ देखिएगा सिनोनिम्स है, तो यहाँ ओनिम मने वर्ड हो गया और सी मने सेम हो गया। सेम वर्ड को हम इसीलिए ओनिम जो वर्ड हुआ बना, ये रूट हो गया और उसी रूट से बना फ्रूट हो गया। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और भी बहुत सारा वर्ड ले सकते हैं, एनोनिमस ले सकते हैं, एपैथी ले सकते हैं, बहुत सारा वर्ड बन सकता है। ओनिम उसका रूट हुआ। सबसे बढ़िया तरीका होता है वर्ड को याद करने के लिए कि उसका रूट जाने हम, और रूट जाने तो अच्छे तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। तो याद रखिएगा मैंने क्या बोला, आपको याद भी होगा कि जब लड़की देखने जाते हैं होने वाले भाभी को, तो दादाजी नानी पूछते हैं, क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि उसका रूट क्या है, और उसी की बेटी है, ये फ्रूट कैसे अच्छा हो सकता है अगर वो अच्छी नहीं। इफ ए ट्री ग्रोज वेरी हाई, इट मीन्स रूट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ऑफ कोर्स रूट जानेंगे, वर्ड हमेशा याद रहेगा। तो रूट बेस से वर्ड हम लोग याद करेंगे। अब कैसे रूट होगा, ये एक वर्ड हम देखते हैं। एक वर्ड है आपके सामने जिसका नाम है पैथी। पैथी, आशा है समझ गए होंगे कि पैथी का मतलब होता क्या है, आप जानिए। पैथी का मतलब होता है फीलिंग्स, या आप बोल सकते हैं इमोशंस। पैथी का मतलब फीलिंग्स या इमोशन। देखिए, ये शर्ट है, शर्ट के अंदर एक गंजी है, गंजी के अंदर एक दिल है जो लोगों को ख्याल रखता है। फीलिंग्स होता है, इमोशन होता है। तो पैथी जहां भी वर्ड दिख जाए आज के बाद से आपको फ्रेंड्स, तो आप समझिएगा इसका मतलब पैथी हो। एक और वर्ड देख लीजिए, लगे हाथ में बता देता हूँ। ये वर्ड कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है विदाउट। विदाउट माने के बिना, आप जानते होंगे, विदाउट। अब सोच लीजिए कहीं भी ये वर्ड अगर ए पहले लग जाता है, इस तरह के रूट वर्ड में, ऑफ कोर्स ए आर्टिकल भी है और अल्फाबेट का पहला लेटर भी है, बट ए जो है प्रीफिक्स है, जब पहले लगा देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है विदाउट। अब सोचिए, अगर मैंने यहाँ ए लगा दिया तो एपैथी का मतलब क्या हो जाएगा? अब विदाउट फीलिंग, क्योंकि पैथी मने फीलिंग्स, इमोशन। अब जिसके पास इमोशन ना हो, फीलिंग्स ना हो, क्या होगा? एपैथी है। मान लीजिए एम्बुलेंस में कोई गाड़ी जा रहा है और ट्रैफिक जाम हो, और कोई मिनिस्टर आने वाले हैं, और वो ट्रैफिक के पास थोड़ा भी ये पैथी नहीं, और वो गाड़ी में बंदा मर जाए या वो पेशेंट मर जाए, क्या कहेंगे? इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है ये पैथी का? ये थोड़ा सा, ये पैथी मतलब का हुआ जिसको फीलिंग्स नहीं हो। पैथी मने का हुआ, आप सोच लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। पैथी मने आज के बाद से होगा फीलिंग्स या इमोशन। अब ये रूट वर्ड हो गया, और इसी वर्ड से अब हम लोग को बहुत सारे वर्ड बनाना है, और मैं आपको एक इतना अच्छा तरीका बता दूंगा कि बहुत सारे वर्ड इससे आप बना सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं। देखिए, इसी वर्ड से आपने जरूर सुना होगा, SYMPATHY, सिंपैथी। देखिए, सिंपैथी वर्ड हो गया, आप जान गए होंगे, शायद ये वर्ड आप जानते भी होंगे। तो सबसे पहले सिंपैथी वर्ड अगर आप जान भी गए, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ होता है आप जानिए। ये नाउन होता है जिसका हिंदी जो होता है हमदर्दी होता है। हमदर्दी होता है जिसको हम लोग सहानुभूति फील कीजिए। अब क्या हुआ, इसका वर्ब क्या होगा, इसका एडजेक्टिव क्या होगा, इसका एडवर्ब क्या होगा? दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट। अब देखिए, सिंपैथी तो नाउन हो गया जिसका मतलब हमदर्दी हो गया। अब इसका वर्ब क्या होगा? SYMPATHISE, और अमेरिकन इंग्लिश में ZE भी होता। तो सिंपथाइज मने का होता है सहानुभूति रखना, सहानुभूति रखना, हमदर्दी रखना।
याद रखिएगा, इसके साथ विथ लगता है। अगर बोलना पड़े कि मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं यानी हमदर्दी रखता हूं, तो आई सिंपथाइज विथ यू, मैं आपसे सहानुभूति रखता हूं। अब इसी वर्ड से एडजेक्टिव क्या होगा? सहानुभूति रखने वाला, SYMPATHETIC, सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक माने क्या होता है? अनुभूति रखने वाला यानी हमदर्दी रखने वाला। इसी से अगर एडवर्ब वर्ड ले लें तो आप समझ लीजिएगा पैथेटिकली, सहानुभूति पूर्वक। अगर कोई बात विचार करें आप, सहानुभूति पूर्वक बोलते हैं। मान लीजिए आपका दोस्त फेल कर गया है, के लिए आप क्या रखेंगे? सिंपैथी रखेंगे। आप उसका कंधे पे हाथ रखेंगे, यू विल सिंपैथाइज हिम। चलो कोई दोस्त, अगला बार चल जाना। जिंदगी में टॉप होने के लिए एक बार फेल होना बहुत जरूरी है। ये सारा मैसेज क्यों दे रहे हैं? कि आप उससे हमदर्दी रखते हैं। तो हमदर्दी रखना के लिए सिंपैथाइज हो गया। अगर आप इस वर्ड का सिंपैथी वर्ड नाउन हुआ, इसके बाद से अगर आप भर बना लेते हैं, इसके बाद से अगर एडजेक्टिव बना लेते हैं, इसके बाद से एडवर्ब बना लेते हैं किसी भी वर्ड से, बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको पार्ट्स ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आता है, वर्ड की समझ है। अगर ये नहीं आता है, मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस तरह से एक वर्ड का बहुत सारा नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब बना लें। बिलीव मी, सही बता रहा हूँ आपको, ये सब आ जाएगा। तब आप सेंटेंस को अच्छे तरह से अरेंज कर पाएंगे। कई लोग बोलते हैं सर सेंटेंस हम अरेंज नहीं कर पाते हैं। चेक कीजिए कहीं पार्ट्स ऑफ स्पीच का तो प्रॉब्लम नहीं। तो पैथी का मतलब भाई मेरे क्या होगा? आपको तो आइडिया हो गया होगा। पैथी का मतलब फीलिंग्स, और सिंपैथी का मतलब क्या हुआ? आप समझ लीजिए, सहानुभूति का क्या हुआ? सिंपैथाइज मने सहानुभूति रखना, और सिंपैथेटिक मने सहानुभूति रखने वाला, हमदर्दी रखने वाला। और चौथा सहानुभूति पूर्वक के लिए सिंपैथेटिकली। अब थोड़ा सा खेल शुरू होता है, देखिएगा फ्रेंड। ये हो गया इम्पैथी। अब ये नाउन है। फर्ज कीजिएगा सामने वाला 80 केजी का है और मैं भी 80 केजी का, राइट ना? या मैं 85 केजी को, सामने वाला 80 केजी का है, मैं 85 केजी को। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि मैं आपसे सहानुभूति रखता हूँ या समानुभूति रखता हूँ, कि आप भी मोटे हो, मैं भी मोटे हूँ। तो बोलता है यार मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरा पर्सनालिटी जो है बड़ा भद्दा लगता है, मैं क्या करूँ? तो वो तो 80 केजी का है, मैं तो 85 केजी का हूँ। मैं बोलूँगा यार मैं क्या बताऊँ जो हाल तो रहा वो हाल मेरा, तो मैं क्या बताऊँ, मेरा तो खुद हालत खराब है, मैं खुद 85 केजी का हूँ। आप समानुभूति नहीं, माफ कीजिएगा, सहानुभूति नहीं, समानुभूति। मान लीजिए आपका दोस्त है और वो फेल कर गया है 2 सब्जेक्ट में, वो फेल कर गया है और आपसे बोल रहा है कि यार जीवन खराब हो गया, मैं फेल कर गया यार, 2 सब्जेक्ट में फेल हो। अब फर्ज कीजिए कि आप 3 सब्जेक्ट में फेल, तो बोला यार तुमको क्या बताऊं। अब ये सहानुभूति नहीं है, समानुभूति है। आप पास हुए हैं और वो फेल हुआ है, तो आप क्या करेंगे? रखेंगे। इम्पैथी मने समानुभूति, ये नाउन है। अब इसके साथ आपको वर्ब बनाने आना चाहिए, ये एडजेक्टिव आना चाहिए, इसके साथ एडवर्ब आना नहीं आता है तो मेरा वाला पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़िएगा तो आ जाएगा। आइए मैं बात करता हूं। अब यहाँ वर्ब क्या होगा? इम्पैथाइज। इम्पैथाइज मने समानुभूति रखना, समानुभूति, सहानुभूति नहीं, समानुभूति। और यहाँ हो गया एडजेक्टिव इम्पैथेटिक। इम्पैथेटिक समानुभूति रखने वाला, तो भी तकलीफ होता है, अगर हमें तकलीफ होता है तो, और इसी पैथेटिकली हो जाएगा, LY हो जाएगा, तो समा समानुभूति पूर्वक, तो भी लगे कि ऐसा है। तो अब आइए चेक कर लेते हैं, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। पैथी का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? आप जान गए हैं। पैथी का मतलब क्या हुआ? फीलिंग्स, इमोशंस। और अगर सिंपैथी होगा, सहानुभूति। अगर इम्पैथी होगा, समानुभूति। जो हाल तुम्हारा वही हाल हम। तो इम्पैथिक का रूट इधर होगा, पैथेटिक का रूट इधर होगा। और ए का मतलब तो आप जान गए हैं। अब आइए यहाँ चेक कर लेते हैं। ये हो गया सिंपैथी, ये नाउन है जिसका मतलब हमदर्दी या सहानुभूति।
उर्दू में हमदर्दी, हिंदी में सहानुभूति। अगला वर्ड देखिएगा, सहानुभूति हो गया। अगला वर्ड देख लेते हैं, सिंपैथाइज। ये अमेरिकन इंग्लिश में जेड होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में एस होता है। अब अलाउ, बोथ आर एक्सेप्टेबल। तो ये सिंपैथाइज मैंने हमदर्दी रखना होगा। और यहाँ हो गया आपका सिंपैथेटिक, और वहाँ देख लीजिएगा फ्रेंड्स एडजेक्टिव हो गया, और यहाँ हो गया आपका एडवर्ब सहानुभूति। अब थोड़ा सा देखना क्या होगा, देखिए अब रूट समानुभूति अब होने जा रहा है, सहानुभूति अब समानुभूति, इम्पैथी हो गया, और इम्पैथी मतलब समानुभूति, जो हाल तुम्हारा वही हाल हमारा। दोस्त तुम भी फेल मार दिया, हम भी फेल मार दिए। अब यहाँ क्या होगा, ये नाउन है और ये समानुभूति है, और इसी के साथ दूसरा वर्ड होगा एम्पैथाइज। आओ, एम्पैथाइज वर्ब है जो समानुभूति रखना होता है, और यहाँ एम्पैथेटिक होगा, और यहाँ हो गया आपका एम्पैथेटिक एडवर्ब हो गया। अब एक चीज यहाँ सीखना है जिसको मैं बताते चलूँ आपको, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बड़ा हेल्प हो जाएगा। याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है तो प्रीपोजिशन भी बदलता है। उदाहरण के लिए मैं बताते चलूं, सिंपैथी एक वर्ड है जिसको आप देख लेंगे, SYMPATHY। सिंपैथी जो वर्ड है दोस्त मेरे, ये नाउन है, इसके साथ प्रीपोजिशन जो लगता है वो फोर लगता है। और सिंपैथाइज वर्ड हो गया, सिंपैथाइज ये वर्ब हो गया, इसके साथ विद लगता है। याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता है, प्रीपोजिशन भी बदलता है। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे गरीबों के लिए हमदर्दी है, तो आई हैव सिंपैथी फॉर द पुअर, नॉट विद द पुअर, फॉर द पुअर। अगर मैं कहता हूं कि गरीबों के लिए मैं हमदर्दी रखता हूं, मैं बोलूंगा आई सिंपैथाइज विथ द पुअर। याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होता है, याद रखिएगा, प्रपोजिशन भी होता है, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा, याद रखिएगा। तो एम्पैथाइज हो गया, तो यहाँ क्या लगेगा, देख लीजिएगा, विद लगेगा, और ये नाउन है तो क्या लगेगा, सेम हियर, यहाँ भी विद लगेगा, और यहाँ मैं चाहूंगा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप घर पे पेन कॉपी, ये जो क्लास है इसको पेन कॉपी आप रख लिख कर रखेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होगा। इसको रिवीजन करते चलिएगा फ्रेंड्स। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आप इसे लाइक कर रहे हैं, आप पसंद कर रहे हैं, और आप कमेंट देते हैं, कि अच्छा लगता है, इट इज़ वेरी एनर्जेटिक फॉर मी। और एनर्जेटिक याद रखिएगा, देखिएगा, सिंपैथेटिक, एनर्जेटिक, ये सब एडजेक्टिव है। अब ध्यान रखना है कि आपको यूज़ करना है पेन कॉपी, और ऐसे वर्ड को बिल्डअप कीजिए तो बहुत जल्दी से आपका वर्ड बिल्ड हो जाएगा। होने वाली भाभी के बारे में पापा क्या पूछते, इंग्लिश हिंदी में हम लोग पूछते हैं ऑनर्स क्या है, और दादाजी क्या पूछते हैं, नानी का घर कहाँ, यानी वो रूट जानना चाहते हैं। वर्ड को रूट से जानेंगे तो बहुत आसान। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और ध्यान रखिएगा, सहानुभूति समानुभूति, ये ले लीजिए, मैं फिर साइड हो जाता हूँ और फिर मैं आता हूँ। दैट्स गुड, ये रहा आपका पैथी। अब आगे चलते हैं, जैसे कि आप देख लीजिएगा, अब आगे वर्ड है एपैथी। ध्यान रखिएगा, पैथी से ही बना हुआ वर्ड है, और जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा देर पहले, क्या बताया कि ए का मतलब होता है विदाउट, और विदाउट का मतलब क्या होता है आपको पता है, तो पहले ए लग गया, इसका मतलब क्या हुआ, बिना इमोशंस का, बिना फीलिंग्स का, पत्थर दिल। और उसे हम बोलेंगे जिसको कोई फीलिंग्स नाम का चीज़ नहीं, कोई आदमी पेशेंट हो, कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, कोई भी दया नहीं हो, वो बंदा जो होगा वो एपैथी होगा, विदाउट इमोशंस, विदाउट फीलिंग्स, ऐसे यूज कर सकते हैं। ये का मतलब हुआ विदाउट। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं ऐसे आपको, एफेसिया होता है, देखिए स पढ़ेंगे एफेसिया हो गया, और APHACIA एफेजिया हो गया, ये अफेसिया हो गया, एफेजिया हो गया। ध्यान रखिएगा, जब कोई लॉस हो जाता है, क्या लॉस, लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजूरी, इंजूरी मने जख्म होता है, इंजूरी, INJURI, कोई इंजूरी की वजह से कोई आदमी नहीं बोल पाता है, दैट सब, दैट इज कॉल्ड एफेसिया।
लॉस ऑफ, LOS, लॉस ऑफ वॉइस, बोल नहीं पाता है। देखिए ए मतलब क्या हुआ, विदाउट। एफेसिया मतलब लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू, और एफेजिया जी हो गया, तो आदमी खा नहीं पाता हो, तो खाने की परेशानी, खा नहीं पाता हो, कोई खाने वाला प्रॉब्लम हो, कोई चल नहीं पाता हो, एफेजिया है। ये CHS और SSC स्किल का एग्जाम में जब वन वर्ड आता है, बहुत ये बहुत से बार पूछा गया है। एफेसिया, एफेजिया, याद रखिएगा, बहुत सारे वर्ड आते हैं। एफोनिया, अब देखिएगा, एफोनिया, फोन मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, फोन मने क्या होता है, एफोनिक होता है, एफोनिया होता है, बहुत सारे वर्ड आते हैं ऐसे, याद रखिएगा। फोन का मतलब क्या होता है, मैं बताते चल, फोन का मतलब होता है साउंड, PHON, फोन मने होता है साउंड। और देखिएगा, टेली मने होता है दूर, दूर से जो साउंड आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, टेलीफोन। इस तरह से बहुत सारे वर्ड आएंगे और आपको परेशान करेगा, एफोटिक हो जाएगा, एफोनिया आ जाएगा। एफोनिया का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वॉइस, तो लॉस ऑफ वॉइस आ जाएगा यहाँ। और ये फेजिया जो है डिफरेंट वर्ड है, और ध्यान रखना एफेजिया, इस सारे चीज, ए का जो मतलब क्या होता है, विदाउट, इसी से हम जानेंगे और इसको कैरी करेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, इसी से वर्ड बना हुआ है, बहुत सारा वर्ड है यहाँ। टेलीपैथी, देखिएगा मैंने क्या बोला, फोन का, मैंने क्या बोला, फोन, फोन का मतलब क्या होता है, साउंड। और दूर से साउंड अगर आपके पास आ जाए वो क्या होगा, बताइए। इसलिए तो मैंने बोला टेलीफोन, टेली मने होता है पार, अब फोन मने होता है साउंड, दूर से साउंड आ जाए उसे हम टेलीफोन बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय फ्रेंड्स। अब देखिए ना, आपके मम्मी गांव पे है और आप शहर में हैं, और दूर से उनकी फीलिंग्स हो जाती है कि मेरा बउआ का तबीयत ठीक नहीं है, फिट नहीं है, तो क्या बोलेंगे, देखिएगा ये वर्ड टेल मने फार, अब पैथी मने कहा हुआ, आपको पता है फीलिंग्स, इससे बना टेलीपैथी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये पूरा जो है सी, ए का मतलब विदाउट, और इसी से वर्ड बना लॉस ऑफ वॉइस ड्यू टू इंजुरी, हम क्या बोलेंगे, एफोनिया। एफोनिया मतलब क्या हुआ, देख लीजिएगा, फोन मतलब साउंड, ए मतलब विदाउट, साउंड ही नहीं आए, वॉइस ही नहीं रहे, तो हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑफ वॉइस, दैट इज कॉल्ड एफोनिया। ए वर्ड जहां भी आएगा तो हम उसका मतलब विदाउट। अब देखिए सिंपैथी क्या हुआ, ये नाउन हो गया। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदल रहा है और आपको केयर करना है। तो सिंपैथी, फीलिंग्स ऑफ पीटी एंड सॉरो फॉर समवन, सहानुभूति और हमदर्दी, इससे आपको भर बनाने आना चाहिए। अब दूसरा देखिएगा, सहानुभूति रखना, हमदर्दी रखना। अब देखिए सिंपैथेटिक मैंने कहा हुआ, सहानुभूति रखने वाला। अब देखिएगा पैथेटिकली मैंने कहा होता है सहानुभूति। मान लीजिए कुछ मेरे में से गलती हो गया, तो मैं, कोई बॉस है, कुरियर है या ऑफिसर है, तो मैं कहूँगा कि तो मेरी से गलती हुई है, पैथेटिक कंसिडरेशन की, एम्पैथेटिक कंसिडरेशन होना, आई रिक्वेस्ट। यहाँ हो गया एम्पैथी, जैसे कि बोला समानुभूति, जो दूसरे को पेन को फील कर सके, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। और इसका एडजेक्टिव क्या होगा, वर्ब क्या होगा, देख लीजिए, एम्पैथाइज। अब एडजेक्टिव क्या होगा, देख लीजिएगा, एम्पैथेटिक। और इसका एडवर्ब क्या होगा, देख लीजिएगा, एडवर्ब होगा समानुभूति पूर्वक। अब देखिएगा, कंपैशन माने करुणा होता है। देखिए गरीबों को हम मदद कर देते हैं, समझ लीजिए वो क्या करते हैं आप, ये क्या हुआ, तो आप फील पीटी, आप उस पर दया करते हैं और उसको आप हेल्प कर देते हैं। कंपैशन मैंने कहा होता है किसी को करने में आपको खुश होता हो, कोई दया वाली बात नहीं होता है, करुणा जिसको बोलते हैं, एम्पैथेटिक इमोशंस रिस्पॉन्स एंड टेकिंग एन एक्शन, कंपैशन हो गया। टेलीपैथी में बताया हूँ, दूर से फीलिंग्स आ जाए उसे हम क्या बोलते हैं, टेलीपैथी बोलते हैं। फ्रेंड्स अब देखिएगा, ये रूट बेस, मैंने क्या बोला, रूट बेस। रूट बेस क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में जानना का रूट। रूट देखना है बाद में, पहले रूट देखना है, पहले लड़की बाद में देखना है, नानी के बारे में जानना है। तो देखिए एक वर्ड है लीव, अब दूसरा वर्ड मैं लेके चल रहा हूँ रूट बेस से। लीव का मतलब क्या होता है आप जानिए, लीव जहां भी वर्ड दिख भर जाए, कहीं भी दिख भर जाए, लीव वर्ड, LIV, तो लीव वर्ड दिख भर जाए तो इसका मतलब समझिएगा, इसका मतलब आज़ादी से रिलेटेड है, इसका मतलब
फ्री से रिलेटेड है, आजादी से मतलब है। अब देखिएगा इसी वर्ड लिव से बना हुआ वर्ड है LIBERTY, और ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? देखिएगा लिबर्टी जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है जिसका मतलब होता है आजादी, जिसका दूसरा वर्ड हम लोग बोलते थे फ्रीडम, आजादी। लिबर्टी इज आवर बर्थ राइट, यानी फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट अकॉर्डिंग टू बाल गंगाधर तिलक। सर ने बोला था कि आजादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब इसी वर्ड से आपको वर्ब बनाना है और इसी वर्ड से आपको एडजेक्टिव बनाना है, और इसका दो दो एडजेक्टिव होता है। अगर ये बना ले रहे हैं तो फिर मैं वही बात रिपीट कर देता हूं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है, नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की। अब देखिएगा लिबर्टी मतलब आज़ादी, स्वतंत्रता, और यहाँ होगा लिबरलाइज। कई बार होता क्या है ना, हम लोग लिबरलाइज नहीं रखते हैं अपने माइंड को। आज़ाद रखिए, आज़ाद रखना हमेशा गियर में नहीं लगा कर रखा जाता है। कई बार ऐसा होता है किसी लड़का को हम लोग देखते हैं, लड़की से बात करते हैं तो हम लोग मारते हैं, अरे यार ऐसा गियर नहीं लगा। हो सकता है पढ़ाई की बात कर रहा हो, एक अच्छा दोस्त हो। लिबरलाइज योर माइंड, मॉडर्नाइज योर माइंड, ओपन योर माइंड। हरदम गियर लगाकर हरदम निगेटिविटी की तरफ नहीं सोचना चाहिए। लिबरलाइज योर माइंड, अपने दिमाग को आज़ाद रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा काम करने के लिए छोटी मोटी बातों को ध्यान नहीं देना पड़ता। तो आपको आगे जाना है। दुनिया के महान बैट्समैन विराट कोहली जी भी कुछ वाइड छोड़ देते हैं। आप भी अपने माइंड को ब्रॉड कीजिए, ओपन योर माइंड, लिबरलाइज योर माइंड, मॉडर्नाइज योर माइंड। एंड लिबरलाइज योर माइंड मतलब अपने दिमाग को आज़ाद रखिए, गियर में फंसा के मत। और दूसरा वर्ड हो गया लिबरल। आशा है समझ गए होंगे, जिसको उदार और दानी बोलते हैं। इसका अगर एग्जैक्ट मीनिंग बता दें तो मैं एग्जैक्ट उल्टा ऑफ स्ट्रिक्ट है। हो सकता है आपके पापा स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मैंने क्या होता है आपको पता है, और माई फादर इज लिबरल। याद रखिएगा, स्ट्रिक्ट का उल्टा लिबरल होता है, लिबरल का उल्टा स्ट्रिक्ट होता है, और ये भी एडजेक्टिव होता है। 4 रोटी है तो 2 खाएगा, एक किसी और को दे, तो लिबरल स्वभाव का है, लीनियंट स्वभाव का है। और एक वर्ड आता है LEBERTINE, इसको भी एडजेक्टिव है, लेकिन याद रखिएगा दोस्त ये पॉजिटिव है और एन। लेकिन ये लिबर्टाइन का मतलब क्या होता है? तो नो प्रॉब्लम्स हैविंग सेक्स विथ एनीवन, ओपन सोसाइटी, फ्री सोसाइटी, दे लाइक नो प्रॉब्लम्स। उस तरह के व्यक्ति लिबर्टाइन बोलते हैं। इंडियन कल्चर में बोलते हैं वो बड़ा बेविचारी है। माफ कीजिएगा अगर मेरा हिंदी गड़बड़ है तो आप देख लीजिए। बेविचारी है, तो विचार नहीं, किसी के साथ हो लेता, इमेज गड़बड़ है। इस तरह के इमेज, इमेज का मतलब छवि होता है, आप देख लीजिएगा का इमेज सही नहीं है। सेक्स लविंग पीपल, ओपन फ्री सोसाइटी, नो प्रॉब्लम्स इन सेक्स, इस काइंड से का बच्चा होता है, बंदा होता है, तो उसको लिबर्टाइन। ये भी एडजेक्टिव और ये भी एडजेक्टिव, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। लीव जहां भी वर्ड दिख भर जाए का मतलब आजादी से होगा। अब देखिए इसी वर्ड से बना लिया लिबर्टी नाउन, इसी से वर्ब, इसी से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव 2 हो गया। ये सब आना चाहिए और कहीं भी वर्ड यूज कर सकते हैं। पापा कंप्यूटर सारा चीज घर में मत दो, आई वॉन्ट लिबर्टी, आज़ादी चाहिए, मैं भी घूमना चाहता हूँ, मैं भी कहीं जाना चाहता हूँ, मैं भी दिल्ली जाना चाहता हूँ। और कई माँ बाप अपने बच्चों को एक घर में रख कर हुसुआ तोता बना देते, और बेचारा जहाँ निकलता है जिसको भी देखता है वही उसको बहुत अच्छा लगता है और ठगे जाता है। इसलिए लेट हिम कम आउट, लेट हिम टॉक, लेट हिम गो। बहुत ज़्यादा उसको घर में रखते हैं, कन्फाइन कर कर, तो आप उसके साथ अन्याय करते। फ्रेंड्स आशा है समझ गए होंगे रूट बेस। तो देखिए मैं आपको बताते चलूं, लीव जो वर्ड है जिसका मतलब आज़ादी हुआ, और देखिए मैंने आपको बोला नाउन क्या होगा, अब आप वर्ब क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा। तो एडजेक्टिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। वर्ड आ गया लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब आज़ादी होता है, और लिबरलाइज इसी वर्ड से बना जिसका मतलब आज़ाद कर देना।
हमेशा गियर नहीं लगा कर रखना है, माइंड को फ्री करो। ठीक है, बात कर रहा है करने दो, अच्छा बात कर रहा होगा, दोस्त के बारे में बात करता, पढ़ाई लिखाई के बात में करता होगा, आपके दिमाग में बस इस प्लीज लिबरलाइज योर माइंड। लिबरल मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट का उल्टा होता है, और लिबर्टाइन फ्री सोसाइटी, ओपन सोसाइटी, नो प्रॉब्लम्स को लिबर्टाइन इमेज और लिबर्टाइन व्यक्ति बोलते हैं। अब देखिएगा, आज़ादी, मुक्त करना, आज़ाद कर देना, अपने माइंड को आज़ाद कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, दानशील और उदार बनिए, बेविचारी। और देखिए दूसरा वर्ड हो गया फ्रीडम, और टू मेक लिबरल, अपने माइंड को लिबरल बनाइए, जेनरस, लेनियंट, मैंने जैसे बोला था, थोड़ा सा उदार बनिए, दूसरे बारे में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे बहुत सारे टीचर लीनियंट होते हैं, थोड़ा लेट भी आता है तो, और कुछ टीचर होते हैं कहते हैं गेट आउट, तो बड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं, और कुछ लीनियंट होते हैं, ऐसा भी नहीं करना, कोई बात नहीं। फ्री इंडल्ज इन सेंसुअल प्लीजर, आप समझ, तो इसलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। और मैंने यही बात बताया, ध्यान रखिएगा दोस्त, वर्ड को याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है रूट बेस, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसको कॉपी पे लिखकर आप यूज कर सकते हैं। आई वांट लिबर्टी, लिबर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सेंटेंस बना सकते हैं। तो वर्ड को कैसे याद करें, आपको पता है कैसे याद करें। मैं दूसरा तरीका बताया, पहला बताया आपको थीम बेस, आज बताया रूट बेस, और तीसरा क्या तरीका है इसका 8वें वीडियो में मैं बात करूंगा। चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको जरूर अपने दोस्तों में सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी चीज़ अच्छा चीज़ होता है तो शेयर किया जाता है, और जॉय किया जाता है। पैथी मतलब फीलिंग्स, और ए मतलब विदाउट, के पास विदाउट फीलिंग्स वाला एपैथी होता है, और ए से बहुत सारे वर्ड बन सकता है। मेरे क्लास में भी और कुछ बताऊंगा, आप इसको फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब। मुझे आशा है कि मेरा क्लास अगर थोड़ा सा भी आपको मदद करता होगा तो काफ़ी खुशी है कि आपको हेल्प कर रहा है। और आइए 8वां क्लास में हम और एक नई चीज़ों के साथ, एक बहुत एनर्जेटिक चीज़, एक बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाला। आइए इस शब्दों के साथ, आई थैंक यू, रिक्वेस्ट यू कंटिन्यू। और बात, बहुत सारा मेरा वीडियो आया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक से देखिए, कैसे इंडक्शन देते हैं, कैसे फैमिली इंडक्शन देते हैं, और कैसे इंटरव्यू में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत सारा चीज़ लाने वाला हूँ। कौन सा सवाल है, जैसे इंटरव्यू में, इंटरव्यू वो आदमी नहीं निकाल सकता है जो सारे सवालों को जवाब जानता है, देखिए वो आदमी इंटरव्यू निकाल सकता है जो सवालों को हैंडल करना जानता है। कई बार बच्चे लोग हमारे यहाँ आते हैं और पूछते, सर जी आप कैसे पढ़ाते हो, सवाल करते हैं कैसे आप पढ़ाते हो। मैं भी उनसे पूछ देता हूँ, आप कैसे पढ़ना चाहते हो? बोलते हैं मैं ऐसे पढ़ना चाहता हूँ। मैं बोलता हूँ पढ़ाता हूँ। आइए, याद रखिए, सवाल को मैंने जवाब नहीं दिया तो हैंडल कर। क्या आप भी सवालों को हैंडल करना सीखना के साथ कंटिन्यू रखिए, सीख जाइएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, सी यू फॉर द नेक्स्ट क्लास सैटरडे को 7 बजे, हर सैटरडे को 7 बजे एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।